आपका स्वागत है त्रिनेश क्लासेस टी4 में। तो आपको पता है कि यहाँ पर डेली करेंट अफेयर का सीरीज चलाया जा रहा है, जिस सीरीज के नाम है आपका करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज, जो आपको TRE 4.0 लगभग 1,60,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आपको यहाँ से 16 से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये आपका जो प्रश्न होंगे मेरिट बनाने का काम करेगा, क्योंकि आपको मैथ, रीजनिंग, जीके ये सब बनाते हैं, लेकिन करेंट वही बनाएंगे जो आपको पढ़ेंगे और कंफर्म कर पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन। और आपको पता है कि TRE 4.0 बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन का पहला प्रश्न आपका, हाल ही में US के पोर्टोलोन्स इंस्टीट्यूट नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत की बात की जाए तो ये आपका 49वां स्थान मिला है। कमा 49वां स्थान, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है ना आपका एशियाई बैंक, यानी कि एशियाई बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में बात की जाए तो मासातो कांडा को, किसे? मासातो कांडा, जो आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ए में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न देखिए, हाल ही में रोल्स डेल पायनियर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? तो दूसरे भारतीय की बात की जा रही है, इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी को किया गया है। जो किसका? 2024 में रोच डेल पायनियर्स अवार्ड 2024 से आपको डॉक्टर उदय शंकर को क्या क्या सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में नरेंद्र मोदी भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन जो है हब, उनका जो शुभारंभ करेंगे विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम, जो आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये 10वां जो है विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो बात की जा रहा है, तो ये होगा आपका गुवाहाटी में। कहाँ? गुवाहाटी, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब MOITD का निर्माण किसने किया है? तो AITD का निर्माण की बात की जाए तो ए आपका किसने किया है? तो ए हो जाएगा आपको जो ऑप्शन नंबर दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर आपका, इसमें जो आपको ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ना, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? टेकमी टू स्पेस, क्या हो जाएगा? टेकमी टू स्पेस जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, वही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में दिवंगत हुए सुप्रीम कोर्ट के पहले हरित न्यायाधीश कौन थे? तो पहले हरित न्यायाधीश की बात की जाए तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है, कुलदीप सिंह है। कौन? कुलदीप सिंह, जो आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? सी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में चर्चा में रहे ई दाखिल पोर्टल का संबंध किससे है? तो ए दाखिल पोर्टल का संबंध की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है ना, उपभोक्ता मामले विश्व थाम, जो विश्व थाम है, उपभोक्ता मामले जो है उससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपको ए द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में तेलंगाना के दिविथ रेड्डी ने अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियंस 2024 का खिताब जीता। कहाँ जीता है? तो एक जो खिताब हो रहा था, जो दिविथ रेड्डी है, अंडर 8 मतलब 8 साल के अंदर के जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 हो रहा था, ये कहाँ हो रहा था? तो इटली में हो रहा था। जो जीता किसने है? ये दिविथ रेड्डी अंडर जो है जीत गया है। चलिए, जो तेलंगाना के हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो K4 मिसाइल का सफल परीक्षण के बाद तो INS अरिघात, क्या है आपका ऑप्शन नंबर जो है ना, अरिघात है। ठीक है, INS अरिघात है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है, अरिघात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए आज को होमवर्क में एक प्रश्न दे रहा हूँ, प्रश्न का आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा
स्वदेशी सर्वेक्षण पोत कौन सा है? अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो मैं चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल का नाम है दिनेश क्लास हिस्ट्री फॉर यू। क्या नाम है? दिनेश क्लास हिस्ट्री फॉर यू। आप इनको क्या करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से शेयर कर देना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।